हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि बीजेपी जो है वही तरीका से कार्य कर रही है जिस तरीका से चाइना की जो सीसीपी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है जिस तरीका से कार्य करती है, उसी तरीका से भारत में जो बीजेपी है वो कार्य कर रही है। लोगों ने उस चीज की आलोचना बहुत की, उस वीडियो की भी आलोचना की। लेकिन अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अब भारत की जो राजनीति है, खासकर जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसमें एक पावर टसल जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और ये जो पावर टसल है वो है इस बात की कि दिल्ली जो है उसके सिंहासन पर कौन काबिज होगा। अब आप समझिए, काबिज किसा होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो ज्यादा पॉपुलर है, जो लोग जैसा ज्यादा पसंद करते हैं, वोट करेंगे जिसको, वो व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल समझ ये रखते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि अपना आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि किसका होता है, यानी कि अगर हम सांसद की बात करें तो सांसद के लिए सांसद का चुनाव होता है। और जो सांसद होते हैं वो अपने में से ही एक व्यक्ति को क्या चुन लेते हैं, लीडर, यानी कि हाउस का एक लीडर चुन लेते हैं। और जो हाउस का लीडर होता है वही होता है प्रधानमंत्री। उसी तरीका से आप देखेंगे कि विधानसभा के अंदर होता है कि विधानसभा के अंदर क्या है, विधायकों को चुनाव होता है और उनके अंदर जो व्यक्ति, उन्हीं के अंदर से जो व्यक्ति ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा उसकी पॉलिसी या दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता है, उसको लेकर के उसको बना देते हैं कि भाई ये लीडर का, ये हमारे जो हाउस है उसका लीडर है और उसको कह देते हैं हम सीएम। देखिए अब हो क्या रहा है, अब जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो है आप जानते होंगे कि पीएम मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्र हो रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2029 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें जो लीडर है वो कौन होगा हाउस का, उसको लेकर के देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम जो है उठ करके आता है, वो है योगी आदित्यनाथ जी का। और योगी आदित्यनाथ जी जो है उनको अपनी, देखिए उनका एक फायर ब्रांड नेता वो है, उनकी अपनी एक लोकप्रियता है और अपना एक वोट बैंक भी है, उनका चाहने वाले बहुत हैं उनका। और उनकी ये तो ठीक है, अपने एक पक्ष हो गया, लेकिन अगर आप उनकी पॉलिसी देखेंगे, उनका जो है गवर्नेंस देखेंगे, उनका डेवलपमेंट मॉडल देखेंगे तो उसका तो दीवाना पूरी दुनिया है, पूरा भारत उसका दीवाना है। अब इसको लेकर के ही आप जानते होंगे कि केंद्र के अंदर जो है नेक्स्ट पीएम के लिए 2 व्यक्तियों के जो नाम है, 2 से 3 व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं। उनमें सबसे पहला जो प्रोमिनेंट नाम है वो है अमित शाह जी का नाम है। और अमित शाह जी का जो नाम है आप जानते होंगे कि वो बिल्कुल आ गए हैं, क्लियर। और उनका कारण भी है, बहुत सारे कारण हैं, उनकी अपनी छवि भी है, वो पीएम के जो मोदी हैं उनके बहुत ज्यादा नजदीक भी हैं। लेकिन जो दूसरा नाम आता है, अगर हम पार्टी के अंदर देखें तो वो शिवराज सिंह चौहान या फिर नितिन गडकरी का नाम आता है। और वही अगर इन तीनों को हटा दिया जाए और बात आई सिर्फ लोगों का जो लीडर है, मास लीडर कौन है, तो उनका अगर नाम आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, वो है बाबा योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम हैं। अब उनका नाम जैसे ही आता है तो टसल शुरू हो जाती है और इस खतरे को जो है सेंटर के द्वारा भांप लिया गया है। वो लगातार यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि जो लोकसभा का चुनाव भी हुआ उसके अंदर जो है योगी जी की उतनी पूछ नहीं हो पाई जब टिकट का बंटवारा किया गया कि जितनी पहले हुई थी। और ये आने वाले जो चुनाव है 2027 का, उसको प्रभावित कर सकता है। याद रखना, ये जो समीकरण मैं आपको बता रहा हूं तो याद ये रखेंगे। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा कि क्या ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जिस पर हम ये देख रहे हैं कि 2027 का जो हमारा विजन है, सीएम जो आदित्यनाथ जी हैं वो बनेंगे। अगर उनको आप बिल्कुल छूट दे देंगे तो कोई भी 300 प्लस सीट से कम लाने वाले वो है ही नहीं। लेकिन ये फंसता हुआ दिख रहा है, कारण क्या है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। देखिए, भाजपा टूटने का खतरा, स्वतंत्र पावर सेंटर और जन समर्थन के कारण पार्टी जो है अंदर से जो है फूट देखने के लिए मिल रही है। कारण क्या है, पावर टसल है, यानी कि अंदर जो है सेंटर जो है वो चाहता है कि सारी के सारी जो यूपी है वो उनके आदेशों का पालन करे। यानी कि यहाँ के जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सारे के सारे गवर्न कहां से हो, वो हो सेंटर से गवर्न, क्लियर। अब दिल्ली, आप जानते हैं कि अगर आपको पीएम बनना है तो उसकी जो रास्ता है वो यूपी से निकल कर जाएगा। कारण है कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी देती है। और एक ऐसा मुहावरा भी जो बोला जाता है कि अगर पीएम बनना है तो उसका रास्ता यूपी से निकल कर जाएगा। देखना, जनसभा के समर्थन का जो नुकसान है, जनता उस नेता को चाहती है जिसे उसने खुद चुना हो, ना कि जिसको ऊपर से जो है थोपा गया हो। आप जानते होंगे कि 2019 के अंदर जब चुनाव हुआ था, 2017 के अंदर जब चुनाव हुआ था, तो आप जानते होंगे उस टाइम पर जो है एक व्यक्ति थे मनोज सिन्हा, उनको, जो अभी शायद राज्यपाल है कश्मीर के, उनको जो है बनाया जाना था मुख्यमंत्री। लेकिन अब अचानक से देश, राज्य के अंदर ही और पार्टी के अंदर ही, मैंने जैसा शुरू में बताया आपको कि जो दल का जो नेता वही बनेगा जिसको समर्थन होगा उनके विधायक
विधायकों का जो समर्थन था वो गया था बाबा आदित्यनाथ के साथ में। तो जो सेंटर था उसको झुकना पड़ा था बिना चाहे भी, बिना चाहे। क्यों? क्योंकि भाई फूट पड़ जाती पार्टी के अंदर। लेकिन वही बात आती है कि अब उनको ये दिख रहा है कि 2017 के अंदर जो बाबा योगी आदित्यनाथ का अपना कद था, आज वो छोटा जो कद उस टाइम पे था ना, वो बहुत बड़ा हो चुका है। और आज सेंटर जो है उसको ये खतरा है कि आने वाले समय में जो पीएम का जो चेहरा होगा वो सिर्फ और सिर्फ योगी हो सकते हैं, अगर हम जनता के दृष्टिकोण से देखें। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ये कैसे मैं कह रहा हूं। देखिए, अगर विचारधारा और शासन की बात करते हैं तो बाबा योगी आदित्यनाथ को बीट करने वाला कोई भी नहीं है, भारत के अंदर कोई नहीं है। विचारधारा एकदम क्लियर है उनकी कि बिल्कुल न्याय की बात करते हैं, कोई किसी तरीका का जो है वो भेदभाव करते नहीं। आप अच्छे से जानते होंगे कि बाबा आदित्यनाथ जो है वो एकदम समानता की बात करते हैं, विजन एकदम उनका क्लियर है। और मेरे सबसे प्रिय नेता है, मैं आपको फिर बताऊं, वो मेरे बहुत प्रिय नेता है। और हम तो जो है मानते हैं कि भाई ऐसे ही नेता भारत के अंदर होने चाहिए, जो इस तरीका से जो न्याय की बात करते हो, ना कोई ऊंच नीच, ना जातिवाद, ना कोई किसी तरीका का धर्म, ना कुछ नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करते हैं। और दूसरा उनका जो आता है, जो मैंने शुरू में बताया, वो है शासन। यानी कि जो गवर्नेंस मॉडल है उनका, वो अपने आप में लाजवाब है। यानी कि वो सब जानते हैं कि किसको किस तरीका से जो है वो ट्रीट करना है, ठीक करना है। ठीक है, अब देखना, हिंदुत्व का जो है फायर ब्रांड उनका एकदम क्लियर छवि है। और योगी को हटाने से जो भाजपा है उसकी जो अपनी छवि है कट्टर सनातनी की, उसको जो है चोट लगने वाली है। आगे देखना, जिस तरीका से बाबा आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर से जो गुंडा राज है उसको खत्म किया है, अगर किसी तरीका से यूपी से बाबा आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो समझिए कि वो वापस लौट आएगा। और जो बीमारू राज्य से निकल करके यूपी बाहर आया है वो दोबारा से वहीं जाकर के फंस सकने का जो है चांस है। विकास और सुरक्षा, आप जानते होंगे कि किस तरीका से यूपी ने 2017 के बाद में हमारी बहन बेटियां जो है अब रात में भी बाहर निकल सकती हैं। किसी तरीका का अगर किसी ने, बाबा का तो नारा है, अगर यहां छेड़ोगे तो अगले नाके पर आपको जो है यमराज खड़ा मिलेगा। और उनका बिल्कुल विजन एकदम क्लियर है। इस तरह के लीडर बहुत ही कम आते हैं राजनीति में, लेकिन ये सौभाग्य है हमारा कि इस तरह के जो लीडर है वो हमें अपने जीवन काल में देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या योगी को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? देखेंगे, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 2024 बनाम 2014 बनाम 24, 2014 में मोदी का जो उदय है वो ऐसा होता है, आप जानते होंगे 2014 का परिदृश्य अगर आप याद करें, क्योंकि हम भी छोटे थे, आप भी छोटे ही होंगे, तो इतनी समझ नहीं थी पॉलिटिक्स की। तो 2014 के अंदर देखना आपको ये था कि उस टाइम पे बीजेपी के अंदर बहुत बड़े बड़े चेहरे थे। उदाहरण के लिए सुषमा स्वराज जो थे वो बड़ी लीडर थे, उसी तरीका से आडवाणी जी जो थे वो बड़े लीडर थे, और ऐसे ही बहुत सारे लीडर थे जो कभी भी पीएम मोदी को जो है आगे नहीं आना देना चाहते थे। और अब ये जानते भी होंगे जब ये डिसाइड किया गया था तो उनमें जो सुषमा स्वराज थी वो विरोध कर रही थी कि पीएम मोदी जो है उनको नहीं लाना चाहिए पीएम के चेहरे के तौर पर। लेकिन उनकी अपनी जो गुजरात मॉडल है और पीएम मोदी की जो जिस तरह की जो छवि थी उसको ला करके जो है ना जनता ने कहा कि भाई अब तो हर घर मोदी और घर घर मोदी होने वाला है। और उसी तरीका का जो है पॉलिटिकल कैंपेन रहा और अपनी छवि के दम पर जो है सबको पिछाड़ते हुए वो आगे आ जाते हैं। उसी तरीका का आप देखना कि 2024 के बाद में योगी जी का जो उदय है वो उसी तरीका से हो रहा है कि दुनिया में, पूरे भारत के अंदर तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए योगी। घर घर योगी, घर घर मोदी जैसा था पहले, अब उसी तरीका से घर घर योगी और हमें चाहिए योगी। तो योगी एज ए पीएम कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट तो होते ही नहीं है, एज ए प्राइम मिनिस्टर हमको योगी जी जो है वो चाहिए। आज ये भारत का जो जनमानस है उसकी अपनी मांग है। आगे देखना, पॉलिटिक्स में लोकप्रिय चेहरे की जो ताकत है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये आप जानते होंगे, क्योंकि वोट की ताकत है। 2024 का ये योगी का जो वर्चस्व है आज वही स्थित जो है योगी जी की आपको दिखाई पड़ रही है। जिस तरीका से मोदी जी ने जो है सबको पीछे कर दिया, उसी तरीका से जैसे मैंने आपको बताया कि जो पावर टसल है वो चलती है अक्सर जो है अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ। वैसे तो देखा जाए तो एज में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन सोच जो है, और एक समझिए कि जो अमित शाह जी हैं वो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, लेकिन शांत स्वभाव है और अपनी रणनीति के लिए जो है इनको जाना जाता है। लेकिन मंचों से जो है ना उतने ज्यादा वो वोकल दिखते नहीं है। लेकिन आप जानते होंगे बाबा जी को, बाबा जो है ना वो फायर ब्रांड नेता है और अपने जो है वो बोली के लिए जो है ना, अपने भाषण के लिए जो है वो जाने जाते हैं। और बीजेपी जो है ना एक बात समझ चुकी है, योगी जी का आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहां जहां योगी जी गए वहां मात्र शायद 3 सीट हारे हैं, सारी की सारी सीट जो है जीत गए हैं। लेकिन जहां पर बाबा को जो है पीछे रखा गया है बीजेपी को नुकसान हुआ है। और यही जो बातें इंगित करती हैं और ये डर भी पैदा करती हैं अमित शाह या उनके जिस तरीका के जो और लीडर है जिनको एज ए पीएम कैंडिडेट या पीएम के चेहरे के रूप में देख
देख रही है बीजेपी, उनके लिए आप में अपने आप में जो है ये खतरा पैदा करता है। और ये वही है जैसे मैंने बताया है, उनकी जो छवि है अपनी स्पष्ट है एकदम, और हिंदुत्ववादी छवि है, और अपने न्याय के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। आगे देखना, पावर सेंटर जो है जैसे मैंने आपको बताया, यूपी जो है दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता, ऐसा अखिलेश यादव का तंज यूपी को दिल्ली से चलाया जा रहा है, लेकिन बाबा हमेशा कहते रहे कि नहीं, दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता, यूपी को तो जो है सिर्फ बाबा ही चला सकते हैं और कोई नहीं। आगे देखना, 312 सीटें जो है हार या सोची समझी रणनीति। 2017 का जो पूर्ण नियंत्रण था वो 33, देखना इधर आए थे 312, यानी कि 33 सीटें 2024 में जो है वो आती हैं बीजेपी की, यानी कि विधान लोकसभा के अंदर। जिन सीटों पर योगी जी को जो है उम्मीदवार उनकी पसंद के उतारे गए वो जीत जाते हैं, और जहां पर इनके जो मनपसंद बीजेपी के उम्मीदवार नहीं उतारे जाते वहां वो हार जाते हैं। और ये बात सिद्ध कर देती है कि यूपी में जो है योगी बाबा की किस तरीके की छवि है, और सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जो छवि है वो बाबा की किस प्रकार की है। यानी कि समझिए कि जहां आपने इनको प्रचार कराया वहां जीत की गारंटी है, और इसी को लेकर के जो है बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो डरी हुई है। आप जानते होंगे नेशनल हेराल्ड जैसे जो न्यूज़पेपर हैं, जो वामपंथी अड्डे हैं, वो कहते हैं कि भैया योगी जो है हार्ड लाइन इमेज जो है वो डैमेज द डेवलपमेंट ऑफ एजेंडा। बल्कि मैं कहता हूं कि योगी जी की जो इमेज है वही अपने आप में डेवलपमेंट है, क्योंकि योगी जी जो है अपने आप में जो है उन्होंने किस तरीका का, यूपी में आइए देखिए किस तरीका का डेवलपमेंट आपको मिलेगा। हाईकमान का मानना था कि योगी का जो है कट्टर हिंदू छवि पार्टी के विकास के एजेंडा को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इससे बिल्कुल अलग है। जहां योगी जी को नहीं लेकर गए हैं वहां पर जो है बीजेपी को नुकसान हुआ है, ये देखने के लिए पीछे मिला है। योगी जी का उम्मीदवार नहीं था, राम मंदिर के बावजूद भी जो है बीजेपी वहां पर सीट हारी। क्यों? क्योंकि वहां योगी जी की नहीं चलने दी, इसलिए। आगे देखना, अब वह कभी भी सिस्टम को पसंद नहीं करते। मनोज सिन्हा जैसे जो लोग हैं उनको जो बनाया जा रहा था उस टाइम पर, वो महाकाल भी चले गए थे दर्शन करने, लेकिन पता चला कि जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसएस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं और आरएसएस की जो लीडरशिप है वो भी जो है एक तरीका से पसंद करती है बाबा योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने कहा है कि नेता वो चाहिए जिसे जनता चाहती है, और वो नहीं चाहिए जिसको जो है सेंटर की लीडरशिप जो है थोपना चाहती है। प्रशासन पर पकड़ और डीजीपी की नियुक्ति का विवाद वही आता है। दिल्ली चाहती है कि यूपी की जो पुलिस है और जो यूपी की जो अफसरशाही है वो उनके इशारे पर चले, किसके? दिल्ली के इशारे पर। लेकिन योगी जी की जो पसंद है वो डीजीपी की नियुक्ति नहीं की गई, और यह जो है उद्देश्य जैसे संदेश देना है कि बाबा के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जिसके साथ जनता है, जिसके साथ जनता का अपना मत है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और मेरा मानना है कि ये ट्रांजिशनल फेस है, योगी जी जीतेंगे इसमें। कारण ये है कि जनता का जो मत है वो उनके साथ है। याद रखना, कुछ भी कर लेंगे लेकिन हारना पड़ेगा सेंटर की लीडरशिप को, और जीत जो होगी वो बिल्कुल बाबा जी की होने वाली है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हो, ये स्लॉटर हाउस जो उनका क्रैकडाउन किया गया हो, बिल्डोजर एक्शन, माफिया की जो आर्थिक कमर तोड़नी हो, और यूपी के अंदर से जो माफिया राज है उसको खत्म करना अगर कोई कर सकता था तो सिर्फ और सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ ही कर सकते थे, बाकी किसी के बस की नहीं है। कितने आए कितने चले गए यहां से। यह आक्रामक शैली मैनेजमेंट पॉलिटिक्स को रास नहीं आ रही है यही। और दूसरा एजेंडा और भी है, जैसे बताया जा रहा है कि 4 करोड़ वोट जो है वो कट गए हैं एसआईआर के अंदर, और बताया गया है कि इनमें से 80% जो है भाजपा के जो है वोटर समर्थक थे। लेकिन आप देख लेना ये सारे के सारे जो दावे हैं वो आपको खत्म होते दिखाई पड़ेंगे। और 2027 के अंदर मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि 300 प्लस सीटें बीजेपी की आने जा रही हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ अगर याद रखना, अगर 300 प्लस सीट आने जा रही है, अगर बाबा योगी आदित्यनाथ जी को जो है पूरी फ्रीडम दी जाती है और उनके मन मुताबिक जो है ये चुनाव मैनेज किया जाता है तो। आगे देखना, चुनाव में हार, इलेक्शन लॉस, कमजोर छवि पार्टी में खत्म। यानी कि यही है कि अगर कोई लीडर जो है अगर वो चुनाव हार जाता है, उदाहरण के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी जो है, उसके बाद उनकी छवि कमजोर हो जाती है और पार्टी में जो उसका कद है वो छोटा। और यही लगातार कोशिश कर रही है सेंटर की लीडरशिप कि बीजेपी में जो बाबा आदित्यनाथ है उनका कद छोटा किया जाए, लेकिन संभव नहीं है। याद रखना, संभव नहीं है। अब जो है योगी जी को रोकने वाला कोई नहीं है। और मेरा मानना है कि आने वाले जो समय में वो प्रधानमंत्री पद जो होगा उसके दावेदार यही होने वाले हैं और इससे अलावा कोई नहीं। अब देखना, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आप जानते होंगे, जिन्होंने ये कहा कि भैया योगी जी ये सिद्ध करें कि वो हिंदू है। वही व्यक्ति जाकर के पालघर में जिन लोगों ने कही कि या जिनके शासन काल में जो पालघर में साधुओं की हत्या की गई थी, उनके साथ जाकर के वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो जाकर के उनका समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं उद्धव ठाकरे का। लेकिन वहीं पर वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के बाबा जी से क्या पूछते हैं कि आप
बताइए कि आप हिंदू हैं या नहीं, तो आपको पता चलेगा कि ये एजेंडाधारी जो लोग हैं, ये जो पहनते हैं भगवा कपड़े, लेकिन भगवा यानी कि सनातन का ही सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। अब देखना, अपोजिशन जो एक मजबूत योगी के बजाय एक कमजोर भाजपा चाहता है, वो तो आप बिल्कुल आप जानते होंगे। योगी क्योंकि यह तुष्टिकरण नहीं न्याय की बात करते हैं, उत्तराधिकारी कौन होगा यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या अगला पीएम मैनेजमेंट की पसंद होगा या अगला पीएम जो होगा वो जनता की पसंद होगा? पर मेरा मानना है कि वो जनता की पसंद होगा। क्यों? क्योंकि 2014 के अंदर जब मोदी जी को नहीं रोक पाए क्योंकि उनके अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, तो अब योगी जी को रोक पाना संभव नहीं है। जिस तरीका से आज जो मीडिया है उसकी रीच हमारी सोसाइटी के अंदर है, और जिस तरीका से जो लोग बाबा से प्रेम करते हैं यूपी के अंदर, उनको रोक पाना बिल्कुल भी संभव अब दिख नहीं रहा है। अब बात आती है, अगर उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव होते हैं तो जनता किसे चुनेगी? मेरा मानना है कि जनता जो है बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगी, मैं ऐसा मानता हूं। आप क्या मानते हैं? अगर आप इससे बिल्कुल अलग मत रखते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए और इस कमेंट में बताइए कि अगर आप ऐसा मानते हैं तो क्यों ऐसा मानते हैं, और अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते। रीजन के साथ आप कमेंट करें। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।